of the House is speaking, no interruption. No interruption while please. Leader of the House. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो पार्लिमानी लीडर जनाब अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है ये इनको देख ले, बात सुननी है कि नहीं सुननी थी? नहीं वो उनका मैं एक मिनट आप वो जवाब दे रहे हैं, वो चाहते हैं मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनेंगे तो जवाब दूंगा। वो चाहते हैं कि पहले लीडर ऑफ द हाउस मैं उसका जवाब देने लगा हूँ जी, मैं उसका जवाब दे रहे हैं। और जनाब चेयरमैन मेरी गुजारिश ये है कि दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरेलल चलने दे, बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी उस पर कंसंट्रेशन जैसे आप बजट में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफ़ा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असम्बली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यहीं डिस्कस हो गए यहीं वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा मैंने गुजारिश ये की थी कि जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का उस वक्त भी साथी ने भाई ने ये बात की थी, मैंने कहा वो आप उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये लास्ट वीक की बात है। मैंने कहा था कि चेयरमैन का प्रोगेटिव है, ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना, तो आप उसको कहीं वो आप इसका जवाब मैं सर मैं अगर यस प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये पहले अल्लामा साहब 2-2 घंटे बोले, लेकिन सर पूरी कौम देख रही है, ये कोई तरीका नहीं है। इधर से बोले तो बोलने कोई नहीं देता और हम चुप करके सुने, ये नहीं चलेगा सर। हम हाजिर हैं, हम बैठे हैं शाम तक, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जितनी देर बैठना पड़ा। आप बात करें ना। मैं देखें अभी पार्लियामेंट्री लीडर्स को बोलने का टाइम मैं दूंगा, पहले टेक्निकलिटीज बात हो रही। प्लीज आप तो तशरीफ रखें। आपने बात कर ली है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करने लगा था सर, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा था। तो आप तशरीफ रखें, बैठें। मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट में साहब प्लीज तशरीफ रखें। मैं खाली वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ बात करना चाह रहा था और आपके मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सर कि मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें ना। तो अभी आप ऐसे क्वालिटी का एक प्रिंसिपल, क्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर, कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। ये अगर एक वन साइडेड मैं आपको देंगे, I'll guide वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी, तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस वक्त। बैरिस्टर साहब तशरीफ रखेंगे, मैं बताता हूँ। I'd been the custodian of both the houses। ये है कि उन्होंने ले किया, उसको एक्सप्लेन कर देंगे,
जब आप बोलना चाहेंगे बोल लें प्लीज़। हाँ सर मैं सिर्फ ये काकड़ साहब एक सेकंड सर, ये एक रस्म के मुताबिक हो लेने दें। आप सर 27वीं आईनी तरमीम के बिल में पहली बात बात, सुनें। चेयरमैन साहब पहली बात जी, आप अगर नहीं सुनेंगे तो इधर से भी कोई नहीं बोल सकेगा। सर इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज़ हैं और 2 एंसिलरी हैं। 5 सब्जेक्ट एरियाज़ को ये एड्रेस करेगा। ये तजवीज़ लाई गई है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान भर की जो जमहूरी जमातें हैं उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में ये तय किया कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिल के चलना है और जद्दोजहद भी करनी है, और कुछ फंडामेंटल्स तय हुए। उनमें एक जो नुक्ता था वो था वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जिसमें सारों सूबों के जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, उनकी मौजूदगी हो, और वो जो आइनी मामलात हैं आइन पाकिस्तान में, वो जो क्लॉजेज़ हैं आइन की जो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका, जो हमारे आज के कानून में आर्टिकल 184, आर्टिकल 186, फिर 187 में कुछ पावर्स हैं, फिर सदर साहब कई दफ़ा रेफरेंस फाइल करते हैं, भेजते हैं, उस पर ओपिनियन लेते हैं। वो मामलात जो हैं वो आइनी अदालत सुने, और हमारी जो रेगुलर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनका जो मौजूदा ढांचा इसी तरह बरकरार रहे। उसमें सर सिविल, दीवानी, फौजदारी, रेंट, फैमिली, कॉरपोरेट, कमर्शियल, वो सारे मामलात जो कि 60,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं वो वहाँ पे उनके फ़ैसले हों, और वही फ़ाइनल अदालत होगी, उसकी कोई फर्दर अपील नहीं है। सर पिछले 26वीं आइनी तरमीम में जब हमने इस पर मुशावरत की तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आप इतनी बड़ी ट्रांजिशन की तरफ ना जाएं, इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं, आप ट्रांजिशन के साथ चलें, आप आइनी बेंचेस बना के तजर्बा करें, मामलात शायद इससे बेहतर हो जाएं, और जो मुकदमात का तस्फिया है सुप्रीम कोर्ट में वो बेहतर हो जाए, उसकी रफ्तार बेहतर हो जाए। सर हमने बेंचेस 2/3 मेजॉरिटी से इसी ऐवान में ये बिल पास हुआ, कौमी असम्बली ने पास किया, सदर मुमलिकत ने असेंट किया, ये बिल पास हुआ, आइनी बेंचेस बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सर था ये कि वही अदालत है, वही जज साहिबान हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने नामजद कर देते थे, वो दिन का ज़्यादातर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन सुनते थे, वो जो मामलात उनकी जुरिस्डिक्शन में थे, और बाकी टाइम पे दीगर मुकदमात भी। लेकिन सर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 5 या 6% मुकदमात हैं टोटल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सर वो कोर्ट का 40% वक्त जो है वो ले जाते हैं, और बाकी मुकदमात वहीं के वहीं खड़े थे। दूसरा सर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी ये कोर्ट विद इन कोर्ट है, कुछ ने ये कहा कि जी बेंचेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन बनाता है, उसमें लेजिस्लेचर भी बैठी है, उसमें एग्जेक्टिव भी है, ये क्यों होगा, ये एतराज़ात थे। तवील मुशावरत के बाद ये तय किया है, तमाम सियासी क़ुव्वतों से मशवरा करने के बाद, और अपोजिशन से भी गुजारिश की थी कि आप इस पर राय दें, वो देते रहे हैं मीडिया के ज़रिए भी, और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज़ हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लफ्ज़ आइनी अदालत यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र होगा, या उसके चीफ जस्टिस का, या उसके जजेस का होगा जिक्र। इस वजह से तकरीबन 40 जो हैं क्लॉजेज़ 49 में से वो कॉन्सिक्वेंशियल इन नेचर हैं, यानी कि वो आइन की किसी क्लॉज का वो जो मफहूम है तब्दील नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ उसका जिक्र किया जा रहा है। सर दूसरा एक इशू आया, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। 1973 के आइन में सर